सभी प्रिंसिपल मैडम एवं सभी फैकल्टी, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को आपके भविष्य की उज्जवल कामना के साथ मैं पहले भी आ चुका हूँ आपकी संस्था में, और आपकी कृपा से हमारी दो बालिका इस संस्था में, एक 12th में है वेदिका धनगर और एक 9th में है सरोज। दोनों बालिकाएं आपकी कृपा से इसी का स्कूल की विद्यार्थी है। और हम तो ये सोचते हैं कि जब हम आपको कोई भी वस्तु, ये समझ लीजिए कि आपको हमने दान के स्वरूप में दी है, हमें आपको कच्चा सोना लाकर दिया है और आदरणीय आप उसको एक अनमोल रत्न बनाकर हमको सौंप रहे हैं। इससे बड़ी और कोई उपलब्धि हम हमारे जीवन में सोच भी नहीं सकते। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और आप यहाँ सिटी लेवल पर हमारे बच्चों को बहुत बढ़िया शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनका उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। मेरा आप सभी फैकल्टी से और प्रिंसिपल मैडम से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आदरणीय जो हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट कभी बस या कोई वाहन कभी लेट सेट हो जाए तो इन बच्चों को इस परेशानी से गुजरना पड़ता है। और जब ये स्कूल में आए और वो अपनी वास्तविकता जो बताएं कि मैडम हमें बस लेट हो गई या स्कूल से या साधन नहीं मिला, लेट हो गए, तो कृपा करके इनकी इस बातों का ध्यान दिया जाए, ना कि उन बच्चों पर कोई गलत प्रभाव या दुष्प्रभाव समझे आप या इनको डांटा जाए। या फिर आप किसी पालक को फ़ोन लगा कर पूछ लीजिए कि वास्तविक में ये बच्चा लेट इस कारण से हुआ है या ये बालिका इस कारण से लेट हुई। जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं सर, 50 किलोमीटर तक का दायरा है, मंदसौर आ रहा है आपके यहाँ, इसमें 40 किलोमीटर तक का तो सोच ही लीजिए। सुहासरा तक के बच्चे आते हैं। मैं रोपड़ी चौपाटी में मेरी सांवरिया मेडिकल नाम से दुकान है, मैं वहाँ बैठा हूँ, देखता हूँ सुहासरा तक के बच्चे आपके इसमें आते हैं सुबह 9 बजे तक। मान लिया जाए 10 मिनट या 5 मिनट कोई लेट हो जाए तो कृपा करके उन पर दया करके और उनकी गलती को क्षमा किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय गोपाल जी, निश्चित रूप से वर्तमान समय में विद्यालय का समय 10:30 बजे उन्हें यहाँ असेंबली में इकट्ठा होना पड़ता है। अब 10:30 बजे उसे यहाँ इकट्ठा होना है, मतलब कम से कम 10 पर या 10-15 पर उसे बाहर गेट से अंदर होना होगा। अब कभी कभी विद्यार्थी की बस वास्तव में लेट हो जाती है, जैसा गोपाल जी ने कहा है, तब तो हम उसे कंसिडर करते हैं। पर जो विद्यार्थी नियमित रूप से इसी फिराक में रहता कि एक सच्चा बच्चा जो वास्तव में लेट हुआ उसकी आड़ में अंदर निकल जाओ, तो हमको रोकना पड़ता है। दूसरा ये कि अभी क्वार्टरली एग्जाम हो चुकी है, कलेक्टर मैडम खुद ने एक एक परिणामों की समीक्षा कर रही है, पूरा रिजल्ट मांगा, कितने विद्यार्थी कितने पास कितने फेल, और उन्होंने कहा कि एक्सीलेंस में रिजल्ट जो आना चाहिए मेरिट में आना चाहिए। तो ये वो तब संभव हो पाएगा जब हम थोड़ी सी सख्ती भी करेंगे। अभी एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रारंभ होने वाली है, 9 बजे से लगने वाली। जो विद्यार्थी कमज़ोर रहेगा उनके लिए, जो विद्यार्थी बहुत अच्छे उनके लिए, कुछ को शाम को भी रोकेंगे, क्योंकि सारी कक्षाएं सारे सब्जेक्ट एक साथ हम पढ़ा नहीं पाते। ये जो सब्जेक्ट टीचर है वो कहीं और क्लास में होते हैं, तो अभी हम 9 बजे से भी क्लासेस सारी प्रारंभ करेंगे और देर तक क्लासें बाद में भी चलेगी। कल हम देख रहे थे कि विद्यार्थी कुछ जो है उनकी बस का समय हो रहा था, लेकिन वो प्रार्थना के लिए रुके ही नहीं, जबकि महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रार्थना में ही देते हैं। प्रार्थना में जो विद्यार्थी अटेंड कर लेता है वो दिन भर कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन जो विद्यार्थी प्रार्थना में उपस्थित नहीं होता है वो स्वयं भी दिन भर समस्याग्रस्त रहता है और शिक्षक को भी समस्या में डालता रहता है, क्योंकि प्रार्थना में सारे निर्देश दिन भर के दे दिए जाते हैं कि आज हम काम कैसे करेंगे, आपका क्या दायित्व रहेगा, कौन शिक्षक रहेगा कौन शिक्षक नहीं रहेगा, हम परिवर्तन समय का कब करेंगे, यदि कोई चेंज है बैठक में तो हम बता देते हैं। अब जो प्रार्थना में नहीं आता विद्यार्थी, अभी भी जो विद्यार्थी देर से आ रहे हैं आप देखेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि अपन ने आज क्या क्या करा या किन विषयों पर चर्चा हो गई। तो हमारा लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को विद्यालय के बारे में पूर्ण जानकारी हो और उसमें उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इसलिए थोड़ा समय का कंट्रोल करना पड़ता है। फिर भी आपका सुझाव है तो हम इसको नोट करेंगे कि ऐसे कोई विद्यार्थी हो, क्योंकि हम बाहर एक डायरी बना रहे हैं जिसमें जो लेट आएंगे उनके नाम लिखेंगे,
तो एक विद्यार्थी सडनली बस लेट होने से एक दिन लेट हो सकता है, रोज तो विद्यार्थी उस बस में लेट नहीं हो सकता, है ना। तो वो भी हम करेंगे, आपका सुझाव हमने स्वीकार किया है, व्यवस्था बनाएंगे। और कोई अभिभावक